बिल गेट्स अध्याय 2। और अब माइक्रोसॉफ्ट। आवाज किताबों की। बिल गेट्स की जिंदगी के एक हिस्से का सफर पूरा हुआ। अब बारी माइक्रोसॉफ्ट की है। आपको बताते चलें कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन के रेडमंड में स्थित है। यह कंपनी कंप्यूटर जगत के लिए सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करती है, जिसमें सॉफ्टवेयर बनाना और उनके लिए लाइसेंस देना प्रमुख कार्य है। इस कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन नाम के दो अमेरिकी दोस्तों ने मिलकर की थी। आज सॉफ्टवेयर के मामले में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सिरमौर कंपनी है। वर्तमान में यह कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करती है: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल वितरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, वीडियो गेम्स, आईटी परामर्श, ऑनलाइन विज्ञापन, खुदरा स्टोर, ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट के जन्म की कहानी भी बड़ी मजेदार है। बिल गेट्स खाते पीते घर के थे, परिवार के अकेले पुत्र थे, अतः सभी के लाडले थे। जेब खर्च की कमी नहीं थी। पिता जाने माने वकील थे, उनकी स्वयं की वकालत की फर्म थी, अतः उनकी इच्छा थी कि बिल गेट्स भी कानून की पढ़ाई पूरी करके उनकी मदद करे। लेकिन बिल गेट्स के मन में तो कुछ और ही था, जिसे अभी तक परिवार के लोग नहीं जान सके थे। वास्तव में बिल गेट्स को कंप्यूटर से लगाव हो गया था। वे उठते बैठते सोते जागते केवल कंप्यूटरों के ही सपने देखते थे। एक प्रकार से उन पर कंप्यूटर नामक मशीन का जुनून सवार हो गया था। उन्हें लगता था कि एक समय आएगा जब लोगों का बिना कंप्यूटर के काम नहीं चलेगा और सब कुछ कंप्यूटर में हो जाएगा। इन्हीं सब कारणों से बिल गेट्स का अब पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब भी समय मिलता या अवसर मिलता, वे कंप्यूटरों की ही खोज में रहते और मौका मिलते ही हाथ आजमाने से नहीं चूकते। वैसे अब वे कंप्यूटर की कोडिंग में रुचि लेने लगे थे। उधर पॉल एलन बोस्टन में नौकरी करने तो चले गए, लेकिन बिना बिल गेट्स के उनका भी मन नहीं लगता था। बोस्टन में पॉल एलन हनीवेल नामक कंपनी में काम करते थे। गर्मियों की छुट्टी में बिल गेट्स भी बोस्टन गए थे और हनीवेल में काम किया था। यह दिसंबर 1974 की बात है, जब पॉल एलन बिल गेट्स से मिलने के लिए हार्वर्ड जा रहे थे। रास्ते में पॉल एलन एक बुक स्टॉल पर खड़े थे। उनके हाथ में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की पत्रिका आ गई। यह पत्रिका नई नई टेक्नोलॉजी के संबंध में लेख छापती थी। कंप्यूटर के संबंध में नई नई जानकारियां जुटाने के उद्देश्य से पॉल एलन सामान्यतः इस पत्रिका को पढ़ते रहते थे। अब की बार के अंक में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर की टूल राइवल कॉमर्शियल मॉडल, और इसी लेख के नीचे अल्टेयर नाम के कंप्यूटर का चित्र बना था। पॉल एलन को वह लेख पसंद आ गया। उन्होंने पत्रिका खरीद ली और बिल गेट्स के कमरे में रख दिया। अपने तो पहले तो दोनों मित्र गले मिले, फिर एलन ने पत्रिका का वह लेख बिल गेट्स को दिखाया। बिल गेट्स ने बड़े ध्यान से लेख पढ़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब पर्सनल कंप्यूटरों का बाजार तेजी से विकसित होने वाला है। सामान्यतः जो कंपनियां हार्डवेयर बनाती है वे सॉफ्टवेयर नहीं बनाती, और बिना सॉफ्टवेयर के इन कंप्यूटरों का कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने पॉल एलन की ओर आशा भरी निगाहों से देखा और कहा, इन कंप्यूटरों के लिए कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर बनाएगा ही, तो फिर क्यों न हम दोनों इसी क्षेत्र में हाथ आजमाएं। यद्यपि पॉल एलन कंप्यूटर हार्डवेयर में रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने सहमति में अपना सिर हिला दिया। और वही दिन था जब बिल गेट्स का भाग्य बदल गया और दुनिया को सॉफ्टवेयर का उपहार मिल गया। दोनों दोस्तों ने उसी दिन मन पक्का कर लिया कि वे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करेंगे। पत्रिका में छपे अल्टेयर नामक इस कंप्यूटर का जब दोनों ने गहन अध्ययन किया तो पाया कि अभी तक इसका सॉफ्टवेयर नहीं बना है। इस कंप्यूटर को न्यू मैक्सिको में स्थित अल्बुकर्क की एक छोटी कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी का नाम माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेंट्री सिस्टम था। इस कंपनी के पास सॉफ्टवेयर बनाने की व्यवस्था नहीं थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने यह जानने के लिए इस कंपनी ने अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने हेतु किसी से अनुबंध किया है या नहीं। कंपनी के अध्यक्ष से भेंट की और भेंट के दौरान उनके मुंह से निकल गया कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है
जिसे अल्टेयर में आसानी से चलाया जा सकता है। यद्यपि बिल गेट्स की ओर से बोला गया यह सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि एक तो उन्होंने अभी तक अल्टेयर को देखा भी नहीं था, उन्होंने उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने की बात तो बहुत दूर की थी, लेकिन जुबान से तीर छूट चुका था। उधर कंपनी के अध्यक्ष पहले तो बिल गेट्स की उम्र को देखकर चौंके कि यह कॉलेज के विद्यार्थी इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं, लेकिन फिर संतुलित होकर बोले, ठीक है, अपना सॉफ्टवेयर दिखाओ। यदि तुम्हारा सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में चल गया तो हम उसे खरीदने पर विचार करेंगे। बिल गेट्स के तो होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो केवल जानकारी के लिए संपर्क किया था। कहते हैं मरता क्या न करता। आखिरकार बिल गेट्स सॉफ्टवेयर को दिखाने को राजी हो गए और इसके लिए 8 सप्ताह का समय मांग लिया। अब बिल गेट्स की असली परीक्षा का समय था। वे वापस आकर काम में जुट गए, विश्वविद्यालय की लैब का भी सहारा लिया। पॉल एलन अल्टेयर बनाने और बिल गेट्स सॉफ्टवेयर लिखने में व्यस्त हो गए। दोनों एक प्रकार से कमरे में बंद हो गए। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न कॉलेज की चिंता। कई कई दिन तो किसी से भेंट भी नहीं होती थी। आखिरकार 5 सप्ताह की कठोर मेहनत के बाद बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर की कोडिंग का पूरा काम कर लिया। उधर पॉल एलन को अल्टेयर बनाने में सफलता नहीं मिली। अगले 2 सप्ताह तक सॉफ्टवेयर में सुधार का काम चलता रहा। वास्तव में बिल गेट्स सॉफ्टवेयर का परीक्षण कर लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि उसके पास अल्टेयर था ही नहीं, अतः सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक परीक्षण नहीं हो सका। अंततः वह समय भी आ गया जब सॉफ्टवेयर को अल्टेयर में चलाकर दिखाना था। पॉल एलन अल्बुकर्क के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उन्होंने सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि एलन बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनका यह पहला प्रोडक्ट था। यदि सफल न हुआ तो कंपनी की नज़रों में गिर जाएंगे और भविष्य भी अंधकारमय हो सकता था। अंततः सॉफ्टवेयर को अल्टेयर में लोड किया गया और बिल गेट्स तथा पॉल एलन की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि पहली बार में ही सॉफ्टवेयर अल्टेयर पर अच्छी तरह से काम कर रहा था। कंपनी के अधिकारी भी खुश हो गए, क्योंकि उन्हें अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर मिल गया था। कंपनी ने सॉफ्टवेयर के लिए बिल एवं एलन के साथ समझौता कर लिया और एलन को अल्बुकर्क में ही रहकर काम करने को कहा, जिसे एलन ने स्वीकार कर लिया। बाद में बिल भी हार्वर्ड से अवकाश लेकर अल्बुकर्क आ गए। MITS कंपनी के कार्यालय में ही बैठकर दोनों ने काम शुरू कर दिया। दोनों कठोर मेहनत करते रहे और सॉफ्टवेयर में तरह तरह के सुधार कर रहे थे। इस कंपनी में काम के लिए सभी सुविधाएं थे, अतः बिल और एलन को कोई परेशानी नहीं हुई। अब तक एलन और बिल के अंदर अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने का बीज जो अंदर पड़ा हुआ था और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, वह अंकुरित होने लगा। दोनों ने अपनी कंपनी बनाने का निश्चय किया और वे इस बात को तो अच्छी तरह से समझ रहे थे कि कंपनी बनाना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन वह यह भी महसूस कर रहे थे कि यदि अब चूक गए तो फिर कभी कंपनी नहीं बना पाएंगे और जिंदगी भर दूसरों की मातहती में काम करना पड़ेगा। बिल गेट्स ने कंपनी खोलने का विचार अपने माता पिता के सामने रखा। उनके माता पिता को अपने पुत्र की काबिलियत पर भरोसा था। वे देख रहे थे कि बिल कंप्यूटरों के लिए कितना दीवाना रहता है, अतः उन्होंने अपने पुत्र की इच्छा को दबाना उचित नहीं समझा। कंपनी खोलने की अनुमति प्रदान कर दी और आगे भी सहयोग का वायदा कर दिया। बिल अपने परिवार का सपोर्ट पाकर खुश हो गए। उधर पॉल एलन ने भी बॉस्टन में प्रोग्रामिंग वाली अपनी नौकरी छोड़ दी और 4 अप्रैल 1975 को अल्बुकर्क में ही अपनी कंपनी का कार्यालय खोल दिया। जब कंपनी के नाम की बात आई तो दोनों ने फैसला किया कि चूंकि उनका मुख्य काम माइक्रो कंप्यूटरों और सॉफ्टवेयर से संबंधित है, अतः उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर से माइक्रो शब्द लिया और सॉफ्टवेयर से सॉफ्ट शब्द लिया और कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रख दिया। कुछ दिन बाद बिल गेट्स ने महसूस किया कि माइक्रो और सॉफ्ट के बीच जो परिरेखा है वह कंपनी का नाम बोलते समय बाधा उत्पन्न करती है। अतः दोनों शब्दों के बीच से इस छोटी रेखा को अलग कर दिया गया और पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट कर दिया गया तथा अमेरिका में इस नाम को रजिस्टर्ड भी करा लिया गया। माइक्रोसॉफ्ट का काम ठीक चल रहा था। इस बीच बिल गेट्स ने महसूस किया कि उनके सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत कॉपी बाजार में उपलब्ध है। उन्होंने इसमें MITS का हाथ महसूस किया।
बिल ने इस बात का विरोध किया कि यदि चोरी के सॉफ्टवेयर चलेंगे तो सॉफ्टवेयर उद्योग चौपट हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण सॉफ्टवेयर की बिक्री घट जाएगी और कोई उद्यमी सॉफ्टवेयर उद्योग नहीं स्थापित करेगा। बिल गेट्स ने उपभोक्ता से भी अपील की कि वे नकल किए हुए सॉफ्टवेयर न खरीदें, लेकिन बिल गेट्स की इस अपील का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस कारण से MITS और बिल गेट्स के मध्य विवाद भी हुआ, लेकिन इसी बीच MITS को किसी अन्य उद्यमी ने खरीद लिया और बिल गेट्स के साथ किया गया अनुबंध समाप्त हो गया। MITS के साथ अनुबंध समाप्त होने से माइक्रोसॉफ्ट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अब तक बिल गेट्स ने कई अन्य कंपनियों के लिए भी सॉफ्टवेयर लिखने शुरू कर दिए थे और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कई अन्य भाषाओं का विकास कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय भी 1978 तक अल्बुकर्क में ही चलता रहा। चूंकि अल्बुकर्क में अब माइक्रोसॉफ्ट के लिए कोई विशेष काम नहीं रह गया था और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी किराए के भवन में चलता रहा, अतः बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने घर के निकट ले जाने का फैसला किया और सिएटल के पास ही वाशिंगटन के उपनगर बेलव्यू में इसे स्थानांतरित कर दिया। एक प्रकार से बिल अपने घर के निकट तो आ गए थे, लेकिन उन्होंने काम को धीमा नहीं किया, कठोर मेहनत करते रहे, नए नए सॉफ्टवेयर विकसित करते रहे। अब तक माइक्रोसॉफ्ट में 2 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी हो गए थे। इतने कर्मचारी होने के बाद भी बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर लिखने का काम किसी को नहीं दिया। वे सॉफ्टवेयर कोडिंग की एक एक लाइन को कई कई बार चेक करते थे। उनका कहना था कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। कभी कभी तो कोडों को कई बार लिखना होता था, लेकिन बिल गेट्स इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरतते थे। अब तक बिल 23 वर्ष के हो चुके थे और व्यवसाय की प्रत्येक कड़ी पर नजर रखते थे। अपनी जुझारूपन के कारण बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सर्वेसर्वा भी हो गए और वार्षिक कारोबार $2.5 मिलियन तक पहुंच चुका था। माइक्रोसॉफ्ट का व्यवसाय लगातार बढ़ता जा रहा था। अमेरिका की हार्डवेयर कंपनियों के व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट के पास था। लोग तरह तरह के प्रोजेक्ट लेकर माइक्रोसॉफ्ट के पास आ रहे थे और मनचाहा सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते थे। माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। बिल गेट्स को अब एक और सहयोगी की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अंततः उन्होंने अपने हार्वर्ड के सहपाठी स्टीव बाल्मर की याद आई। उन दिनों स्टीव बाल्मर बिजनेस स्कूल में प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद स्टीव कई जानी मानी कंपनियों में काम कर चुके थे। जब बिल गेट्स ने स्टीव के सामने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखा तो स्टीव तैयार नहीं हुए, क्योंकि स्टीव और बिल के स्वभाव में बड़ा अंतर था। स्टीव सोशल प्रकृति के थे और कई कलमों से जुड़े हुए थे, साथ ही वे गणित विषय के शौकीन थे। अंत में जब बिल गेट्स ने स्टीव से अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और माइक्रोसॉफ्ट में हिस्सेदारी देने की बात कही, तब स्टीव बॉलमर तैयार हो गए और माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करके बिल गेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। बिल गेट्स ने भी स्टीव को माइक्रोसॉफ्ट के शेयर देकर हिस्सेदारी दे दी। इस प्रकार स्टीव बॉलमर भी बिल गेट्स की तरह ही अपनी पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट के हो गए। यह 1980 के आसपास की बात है, जब बिल गेट्स इस बात का प्रयास कर रहे थे कि कुछ बड़ी कंपनियों से उनके संपर्क हो जाए ताकि माइक्रोसॉफ्ट के काम को बढ़ाया जा सके। उन दिनों कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में IBM जानी मानी कंपनी थी, लेकिन वह बड़े कंप्यूटर बनाती थी और बड़े कंप्यूटरों के क्षेत्र में बाजार में IBM का लगभग एक छत्र राज्य था। अब IBM पर्सनल कंप्यूटर बनाना चाहती थी, जिसके लिए उसे सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। बिल गेट्स ने इस काम में अपनी मां का सहयोग लिया। उनकी मां IBM के बोर्ड में मेंबर रह चुकी थी, अतः बिल गेट्स को IBM के चेयरमैन से मिलने का मौका मिल गया। भेंट के दौरान बिल गेट्स ने IBM की आवश्यकता को पूरा करने का वायदा किया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पास अभी तक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार नहीं था जो IBM के पर्सनल कंप्यूटरों पर चल सके। अतः बिल गेट्स ने IBM के अधिकारियों को डिजिटल रिसर्च नामक कंपनी से संपर्क करने की सलाह दी, क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर था, लेकिन IBM और डिजिटल रिसर्च के साथ लाइसेंस को लेकर समझौता नहीं हो सका और वार्ता फेल हो गई। इसके बाद बिल गेट्स ने सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट नामक कंपनी से सॉफ्टवेयर लेने को कहा, जो 86 DOS नामक सॉफ्टवेयर बनाती थी, लेकिन IBM ने इस वार्ता के लिए बिल गेट्स को ही अधिकृत कर दिया। बिल गेट्स ने सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट से 86 DOS के लिए एकमात्र लाइसेंसिंग
एजेंट का सौदा कर लिया और IBM के पर्सनल कंप्यूटरों पर इसे स्थापित करने के लिए एक मुश्त फीस लेकर IBM को बेच दिया। इस सौदे से बिल गेट्स को काफ़ी फायदा हुआ। अब माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक जानी मानी कंपनी बन गई। बाद में बिल गेट्स ने 86 डॉस का नाम बदलकर MS डॉस कर दिया और माइक्रोसॉफ्ट के नाम से अन्य कंपनियों को सॉफ्टवेयर बेचने लगे। अब तक माइक्रोसॉफ्ट का काम काफ़ी बढ़ गया था, अतः 1981 में माइक्रोसॉफ्ट को निगमित करा लिया गया और बिल गेट्स को बोर्ड का अध्यक्ष तथा पॉल एलन को कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया गया। 1986 में माइक्रोसॉफ्ट का IPO बाजार में आया। शेयर की कीमत $21 प्रति शेयर रखी गई। बिल गेट्स के हिस्से में 24.7 मिलियन शेयर आए। एक वर्ष के बाद ही शेयर की कीमत $90 तक पहुंच गई। इस प्रकार बिल गेट्स 31 साल की उम्र में ही अरबपतियों की सूची में शामिल हो चुके थे। माइक्रोसॉफ्ट का सफर 1975 में शुरू हुआ था, जब पॉल एलन और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी का गठन किया था और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की पहली भाषा लिखी थी, जिसे बेसिक कहा गया था। इसके बाद पॉल एलन ने बोस्टन और बिल गेट्स ने हार्वर्ड छोड़ा था। 1978 में माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका से निकलकर जापान पहुंची, जहां उसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। 1980 का दशक माइक्रोसॉफ्ट के लिए अच्छा रहा, लेकिन अपनी व्यक्तिगत बीमारी के कारण पॉल एलन को 1983 में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ना पड़ा। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ की सीरीज शुरू की और सबसे पहले विंडोज़ 1.0 जारी किया गया और 1987 में फोर्ब्स पत्रिका ने बिल गेट्स को बिलियनियर घोषित कर दिया और 400 धनवानों की सूची में शामिल कर दिया। 1989 में आर्ट एवं फोटोग्राफी के लिए कॉर्बीज को लॉन्च किया गया और वर्ड, एक्सेल आदि कई सॉफ्टवेयर को मिलाकर ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर जारी किया गया। 1990 आते आते विंडोज 3.0 जारी हो गया और माइक्रोसॉफ्ट की सालाना बिक्री $1 बिलियन तक पहुंच गई थी। इसके बाद 1995 में विंडोज 95 जारी किया गया और बिल गेट्स ने इंटरनेट के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्णय लिया तथा 1996 में इंटरनेट एक्सप्लोरर 3.0 लॉन्च किया। 1998 में विंडोज 98 का वर्जन जारी किया गया और वर्ष 2000 में विंडोज 2000 तथा 2001 में विंडोज XP तथा वीडियो गेम्स के रूप में एक्सबॉक्स जारी हुआ। वर्ष 2003 में विंडोज सर्वर 2003 तथा 2006 में विंडो विस्टा जारी हुआ। 2008 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का दैनिक कार्य छोड़कर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यों में व्यस्त हो गए। वर्तमान में विंडोज 8 तक जारी हो चुका है, लेकिन विंडोज 7 व्यापक चलन में है। अब माइक्रोसॉफ्ट में कर्मचारियों की संख्या लगभग 1.25 लाख हो चुकी है और उत्पादों की संख्या में भी कई दर्जन बढ़ोतरी हो चुकी है। वर्ष 1975 से शुरू हुआ सफर 2014 तक शानदार रहा है। धन्यवाद।